जय हिंद साथियों। आज हमारी जो भाषा एवं साहित्य की फाइव नंबर क्लास है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक साहित्य। आज हम देखेंगे आधुनिक साहित्य। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट आते हैं आधुनिक साहित्यकार, वो है विजयदान देथा जी। विजयदान देथा का जन्म 1906 में बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। विजयदान देथा का उपनाम था राजस्थान का शेक्सपियर या विज्जी। विजयदान देथा की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है बातारी फुलवारी, टरोराव, मारो बदलो, पहेली, दुविधा, चरणदास चोर और अलेखू हिटलर। सन 2004 में विजयदान देथा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और सन 2002 में बिहारी पुरस्कार दिया गया था। सन 2011 में राव सिंह अवार्ड दिया गया और सन 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया विजयदान देथा को। इन्होंने 1960 में बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की। सन 1960 में बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की? विजयदान देथा जी ने। ठीक है। इसी संस्थान के द्वारा मरुचक्र व लोक संस्कृति नामक पत्रिका जारी की जाती है। इसी संस्थान के द्वारा मरुचक्र व लोक संस्कृति नामक पत्रिका जारी की जाती है। ठीक है। फिर आता है राजस्थान प्रचारिणी सभा। फिर आता है कर्नल जेम्स टाड को राजस्थान का इतिहास का जनक पिता या पितामह कहा जाता है। कर्नल जेम्स टाड को राजस्थान का इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है। कर्नल जेम्स टाड का जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। सन 1998-99 में भारत में बंगाल या कोलकाता से आए थे। जो कर्नल जेम्स टाड है वो सन 1998-99 में भारत में बंगाल या कोलकाता से आए थे। ठीक है। 1806 में राजस्थान में मांडलगढ़ भीलवाड़ा पर आक्रमण हुआ। 1813 में कर्नल की उपाधि से सम्मानित हुए। कर्नल जेम्स टाड 1813 में कर्नल की उपाधि से सम्मानित हुए और सन 1817-18 में राजस्थान के पीए के रूप में यानी पर्सनल असिस्टेंट के रूप में नियुक्त हुए। 1822 में खराब स्वास्थ्य के कारण वापस इंग्लैंड लौट गए और 1835 में इनकी मृत्यु हो गई कर्नल जेम्स टाड की। इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है और यह उपाधि इन्हें विलियम कुर्क ने दी थी। इनके गुरु का नाम यतिज्ञान चंद्र था। ठीक है। एक नाम आता है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जी का। ये आधुनिक साहित्यकार रही हैं। इनका जन्म 1916 में देवगढ़ राजसमंद में हुआ था। उपनाम था रानी जी। उपनाम क्या था? रानी जी। देवनारायण जी बगड़ावत महाकथा की रचना के लिए वर्ष 1984 में इनको पद्मश्री सम्मानित किया गया था। देवनारायण जी बगड़ावत महाकथा की रचना के लिए वर्ष 1984 में इनको पद्मश्री सम्मानित किया गया था। सन 1978 में यूएनओ द्वारा आयोजित निरास्त्रीकरण सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए थे लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जी। वर्ष 2012 में इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्होंने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए सबसे पहले मांग की थी। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने में सबसे पहले मांग किसने की थी? तो वो थी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जी ने। ठीक है। विधानसभा व राज्यसभा सदस्य होने का गौरव प्राप्त है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जी को। इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं जो रचित है टाबरारी बात, हंकारो दोसा, कथनी करणी, राजस्थान रिवाता और इनकी मृत्यु 2014 में हुई थी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जी की। फिर आता है एलपी टेसीटोरी जी। यह इटली का साहित्यकार था। यह 1914 में सर्वप्रथम बम्बई से आए। यह 1914 में राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर में आए और राजस्थान में इनकी कर्मस्थली बीकानेर रही थी एलपी टेसीटोरी की। इस समय बीकानेर का शासक गंगा सिंह था और बीकानेर संग्रहालय की जो देन है वो भी एलपी टेसीटोरी की देन है। पश्चिम राजस्थान व्याकरण एवं चारण साहित्य ऐतिहासिक सर्वे पुस्तकों की रचना एलपी टेसीटोरी इनकी थी और 24 नवंबर 1919 को बीकानेर में इनकी मृत्यु हो गई थी एलपी टेसीटोरी की। ठीक है। फिर आता है मेघराज मुकुल का जन्म 1937 में सुजानगढ़ चूरू में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं थी सेनानी। इसमें सहल कंवर का वर्णन किया गया था मेघराज मुकुल ने। ठीक है। इनकी रचना सेनानी में। फिर आता है एक महेंद्र भानावत। इनका जन्म 1937 में कान्नौड़ उदयपुर में हुआ था और यह राजस्थानी प्रेम कथाओं के कवि थे महेंद्र भानावत। इनकी प्रमुख रचनाएं थी देवनारायण रो भारत, मरवड़ माने मानना और काजल भरियो और गहरो फूल गुलाब को। ठीक है। फिर आता है कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 1919 में सुजानगढ़ चूरू में हुआ था और इसे राजस्थानी भाषा का भीष्म पिता कहा जाता है। कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थानी भाषा का भीष्म पिता कहा जाता है। पत्रकारिता का भीष्म पिता पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है और सेठिया जी को कविताओं का जादूगर कहते हैं। सेठिया जी को
यानी कन्हैयालाल सेठिया जी को कविताओं का जादूगर कहते हैं। इनकी पहली रचना थी वनफूल। पहली रचना कौन सी थी? वनफूल। पाथल और पीतल, इसमें महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ का वर्णन किया गया है। कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित थी पाथल और पीतल। एक लीलटांस, इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है लीलटांस, जो कि इन्होंने रचित की थी कन्हैयालाल सेठिया जी ने। ये आधुनिक साहित्य के साहित्यकार थे। एक आती है अग्निवाणी। इस रचना के ऊपर बीकानेर में राजद्रोह का मुकदमा जारी हुआ था और लीलटांस के कारण इनको 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2012 में राजस्थान रत्न मरने के बाद दिया गया और 2014 में पद्मश्री सम्मानित किया गया कन्हैयालाल सेठिया जी को। इनकी अन्य रचनाएं थी मेरा पुत्र, प्रतिबिंब, धरती दोरारी, गिलगिरचरिया, रमणियारा दूध और धर कूचा धर मजला। ठीक है। फिर आता है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण का जन्म बूंदी में हुआ है और इनका उपनाम है राज्य कवि या रसावतार। इनकी प्रमुख रचनाएं वंश भास्कर और वीर सतसई। ठीक है। वंश भास्कर यह ग्रंथ चंपू शैली में 1840 में लिखा गया था और इसमें कुल 2500 पृष्ठ यानी 2500 पृष्ठ हैं। यह 19वीं सदी में महाभारत के समान रचित है। एक आता है वीर सतसई, यह सूर्यमल मिश्रण का ही द्वितीय ग्रंथ है। यह रचना वीर रस में लिखी हुई है। जो वीर सतसई रचना है, यह रचना वीर रस में लिखी गई है। इसमें अंग्रेजों की दास्ता का वर्णन लिखा गया है और 1857 की मुख्य घटना लिखी हुई है। यह रचना मुरारी दान ने पूरी की थी। और जो सूर्यमल मिश्रण है, उनके द्वारा अन्य जो रचनाएं थी वो थी छंद मयूर, धातु रूपावली, रामरंज जाट, रतिरासो और बलवंत विलास। ठीक है। ठीक है। तो अब आता है प्रमुख संस्थान। कौन सी क्या आता है? प्रमुख संस्थान। सबसे पहले आता है राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी संस्थान वो कहाँ पर है? उदयपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1958 में। इस संस्थान द्वारा यानी राजस्थान साहित्य अकादमी संस्थान द्वारा साहित्य क्षेत्र में मीरा पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मीरा पुरस्कार। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1959-60 ईस्वी में की गई थी और यह मधुमती नामक पत्रिका जारी करता है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर मधुमती नामक पत्रिका जारी करता है। ठीक है। एक आता है रूपायन संस्थान। इसके संस्थापक है कोमल कोठारी और इसके जो सह संस्थापक है वो है विजयदान देथा जी। रूपायन संस्थान के जो संस्थापक वो कोमल कोठारी हैं और सह संस्थापक विजयदान देथा जी है। इस संस्थान की भी 2 पत्रिकाएं आती हैं, एक तो मरुचक्र और एक लोक संस्कृति। ठीक है। फिर आता है राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी। राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी यह संस्थान गंगा नामक पत्रिका जारी करता है। राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी यह संस्थान गंगा नामक पत्रिका जारी करती है। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार, इसकी स्थापना 1955 में जयपुर में की गई थी और इसे 1960 में बीकानेर में स्थापित किया था। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, इसकी स्थापना 1955 में जयपुर में हुई और इसे 1960 में बीकानेर में स्थापित किया गया था। एक आता है पंजाबी भाषा अकादमी। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? गंगानगर में की गई है। एक आता है मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी संस्थान। मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी संस्थान, इसकी स्थापना टोंक में 1978 में की गई थी। एक आता है राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, इसकी स्थापना बीकानेर में वर्ष 1983 में की गई थी। बीकानेर में 1983 में। और इस संस्थान में जागती ज्योत नामक पत्रिका जारी की जाती है। ठीक है। फिर आता है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जिसकी स्थापना कहाँ की गई थी? जयपुर में 1969 ईस्वी में। एक आता है राजस्थान उर्दू अकादमी। इसकी स्थापना भी जयपुर में की गई है और इस संस्थान ने नकलिस्तान नामक पत्रिका जारी की है राजस्थान उर्दू अकादमी ने, जो जयपुर में स्थित है। एक आता है राजस्थान सिंधी अकादमी, जो भी जयपुर में स्थित है और इस संस्थान ने सिंधु दूत पर रियान नामक पत्रिका जारी की है राजस्थान सिंधी अकादमी ने। एक आता है राजस्थान ब्रज अकादमी, जो भी जयपुर में है और इसकी जो पत्रिका है वो है ब्रज शतदल नामक, ब्रज शतदल राजस्थान ब्रज अकादमी द्वारा जारी की जाती है। एक आता है राजस्थान भाषा बाल साहित्य प्रकाशन। राजस्थान भाषा बाल साहित्य प्रकाशन, जिसकी स्थापना सीकर में की गई है और इसके द्वारा पणिहारी पत्रिका जारी की गई है। ठीक है। फिर आता है राजस्थान प्रचारिणी सभा, जिसकी स्थापना जयपुर में की गई है और ये राजस्थान प्रचारिणी सभा द्वारा पत्रिका मरुवाणी नामक पत्रिका जारी की जाती है। एक आता है जैन विश्व भारती, जिसकी स्थापना नागौर में की गई है और जो जैन विश्व भारती जो संस्था है उसके संस्थापक हैं आचार्य तुलसी जी और इसने तुलसी व्रत पत्रिका जारी की थी। ठीक है। एक आता है सरस्वती पुस्तकालय। एक आता है सरस्वती पुस्तकालय, जिसकी स्थापना फतेहपुर में की गई है, जो वर्तमान सीकर जिले में है। एक है सरस्वती भंडार, जिसकी स्थापना उदयपुर में की गई है।
एक आता है नगर श्री लोक संस्थान, नगर श्री लोक संस्थान जिसकी स्थापना चूरू में की गई है। एक आता है जगदीश गहलोत शोध संस्थान, एक आता है जगदीश गहलोत शोध संस्थान जिसकी स्थापना जोधपुर में की गई है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।